मिशन ये है कि हम अपनी मस्जिदें गिन लें। मिशन ये है कि हम अपनी मस्जिदों के सदर सिगरेटी गिन लें, इसलिए कि तन्हा आलिम कुछ नहीं कर सकता। आलिमों के पीठ पर अगर नौजवान खड़ा हो जाए तो जो काम 5 साल में नहीं हो सकता वो काम 5 घंटे में हो जाएगा। मद्दहाने मुस्तफ़ा हिंदुस्तान में मुनफरिद जोड़ी जिसने आगाज़ किया, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हर शहर हर इलाके में दस्तयाब हैं, लेकिन जोड़ी की ईजाद शदाबो पैकर ने की। आप फिर इनसे समात करेंगे। बलियावी से आज तकरीर नहीं, थोड़ी कड़वी दवा पी लीजिए। जिनका हार्ट मजबूत हो वो बैठे, जो कुछ कर पाने की हिम्मत रखते हैं वो साथ चलने का अहद करें। जो खुद को जीने के लिए जिंदा हैं उनसे कोई शिकवा नहीं। जिन्हें होश है कि मेरे मरने के बाद मेरी नस्लें न मारी जाएं, इस जज्बे के साथ जीने वाले जो लोग हों वो इस कारवां के साथ चल सकते हैं। तो ईमान से बोलो, क्या बलियावी की तकरीर सुनने का मूड है? कितने लोगों का हाथ उठा दो, उठाए रखो, उठाए रखो। जो खड़े हैं वो भी उठा ले। अगर मेरी बिरादरी को हो तो उठा लो, दूसरी बिरादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक बार स्टेज से लेकर नीचे तक मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो। इलियास भाई तवज्जो चाहो। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों का इंतखाब जनता करती है, सरकार का इंतखाब मेरा परवरदिगार करता है। हुकूमतों का डंडा सिर्फ जनता पे चलता है, लेकिन मदीने की सरकार के इशारों का इशारा चांदो सूरत पे चला करता है। इसलिए सरकार और है, हुकूमतें और हैं। और बलियावी कहता, हुक्मरानों कान खोल के सुन लो, 1-2 मौलाना के गिरफ्तार कर लेने से मुस्तफ़ा की अजमत के बयान करने वालों की हिम्मतें नहीं रुकेगी। तवज्जो चाहूं, एक मौलाना सलमान अजहरी को पिजड़े में डालकर अगर तुम खुश हो कि फिर कोई भारत में अजमत पैगंबर की सदा बुलंद नहीं करेगा, तो अपने दिल की डायरी में नहीं, अपने ऐवान की हवेली में लिख लो, जब तक भारत में रजा वाले जिंदा रहेंगे हर कूचे से सदा गूंजेगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। चारों तरफ आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोलो, झूम के बोलो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
एक नारा इसी के साथ और ठोको, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर इल्म का दरिया, कौन बना मेहमान काबा, कौन बना मेहमान काबा। इसलिए कि ईमान वालों की पहली और आखिरी मंजिल, ईमान वालों की जिंदगी की पहली और आखिरी मंजिल अजमत मुस्तफ़ा है, रिफात मुस्तफ़ा है। इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू सुनने की ख्वाहिश रखे हो तो अब तकरीरें बलियाबी ने कम कर दिया है। अब मैं इस मिजाज का नहीं रह गया हूं कि सिर्फ बीमारी बताई जाए। बीमारी बताने वाले अब डॉक्टरों की जरूरत नहीं है, अब उस हकीम की जरूरत है जो कई जड़ियों को कूट कर दवा तैयार कर दे। इसलिए आज बलियाबी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी, लेकिन याद रखना अगर इसे तुम पी लोगे तो तुझे फायदा मिले न मिले तेरी औलादों को जरूर मिलेगा। इसलिए कि वो कौमें बहुत जल्द जमीन से मिटा दी जाती हैं जिन कौमों के पास मुस्तकबिल का कोई एजेंडा ना हो। हमारे पास जलसों की कमी नहीं, लेकिन जलसे सिर्फ हो हा है, नतीजा न निकले। एक रोजा नहीं 3 रोजा कॉन्फ्रेंस हो और उसके बावजूद भी मस्जिदें अगर खाली रह गई तो जलसे का कोई मतलब नहीं। एक रोजा नहीं 1 हफ्ते की कॉन्फ्रेंस हो, मेरी बेटियां अगर गैरों के घर की जीनत बने तो लानत है मेरी कौम के जवानों पर। अगर मेरी बेटियां जहेज और नकदी और डिमांड और मोटरसाइकिल के बोझ से दबाई जा रही हैं और मेरी कौम का बुजुर्ग अपने बेटे का सौदा कर रहा है, तो याद रखना यार, तू अपनी औलाद का बाप नहीं हो सकता, किसी जानवर का बाप होगा। इसलिए कि इंसान सब बेच देता है, अपना खून नहीं बेचता। इंसान जमीन बेच देता है, अपना खून नहीं बेचता। और जो अपनी औलाद का सौदा 3 लाख एक मोटरसाइकिल पे कर ले, समझ लेना उसने औलाद नहीं जानवर पाला था। इसलिए आज बलियाबी की थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। हाँ, ये भी तय है कि बलियाबी हर उस महाज पे नजर रखे हुआ है कि मुल्क में मेरी नस्लों के कत्ल के मंसूबे में कौन कौन शामिल है। बेशक, लेकिन हैरत इस बात की है, मुसलमान इस पागलपन से तो कब बाहर निकलेगा। अगर गैरत बेचे नहीं हो तो होश में आओ। इसी भारत के मध्य प्रदेश में अगर किसी आदिवासी भाई के बेटे पर समाज दुश्मन कोई पेशाब कर दे तो पूरा हिंदुस्तान उसके पक्ष में खड़ा हो जाता। लेकिन मेरी औलादों को ट्रेन में देखकर टोपी दाढ़ी गोली से शूट कर दिया जाए, सेकुलर कहलाने वाली हुकूमतों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। मेरी औलादों की चौराहों पर मॉब लिंचिंग कर दी जाए, जिसको तुमने बोरे में कस के वोट दिया है वो तेरे मोहल्ले में बात करता है, विधानसभा लोकसभा में आवाज नहीं निकलती। इसलिए बलियाबी रईसुल कलम की दिए हुए नक्शे के मुताबिक उलमाए अहले सुन्नत का कारवां लेकर निकल पड़ा है। उस कारवां में अगर आप शरीक हो गए तो एक्शन का रिएक्शन आने में थोड़ा टाइम लगता है।
अगर बलियाबी की 5 साल मान लिए ना तो 6ठा साल किसी और का नहीं होगा, तेरी औलादों के मुस्तकबिल का होगा। इसलिए अब सुनना है तो जरा जी लगाकर बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलियास भाई, इस वक्त पूरी दुनिया के हाई टेक टेक्नोलॉजी यानी सेंसिटिव शोबे तहकीकात अनुसंधान डिपार्टमेंट रिसर्च सेंटर में रिसर्च हो रहा है। किस बात का? गरीबी में मुसलमान 1 नंबर पे, भारत में पंचर बनाने वालों की लिस्ट में मुसलमान फर्स्ट, मुर्गी की दुकान में मुसलमान 1 नंबर, बेरोजगारी में मुसलमान बिल्कुल चरम सीमा पर, बावजूद उसके दंगों से कमर तोड़ दी, लावारिस समझकर सबने 2-4 हाथ साफ किया। इतना होने के बावजूद भी आखिर वजह क्या है कि इनके दिलों से मुस्तफा की मोहब्बत नहीं निकल रही है। तवज्जो चाहो। आखिर इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? इसके पीछे वो कौन सी ताकत है? इसके पीछे वो कौन सी कुव्वत है कि गहरे जख्म को भी ये भूल जाते, लुटी दुकानों का भी सदमा ये खत्म कर देते, बेटों के मारे जाने का भी गम ये भूल जाते, गुर्बत का इनको एहसास नहीं। तज़किरा कर दो शहर तैयबा का, सारे गम भूल जाते हैं। तज़किरा कर दो मुस्तफ़ा की जुल्फों का, सारे सदमे भूल जाते हैं। चर्चा कर दो गुंबदे खजरा का, सारा दर्द भूल जाते हैं। तो आखिर इसके पीछे है कौन सी ताकत? तब इश्क की आंख रखने वाले अहले दिल आशिकों ने कहा, ये वजीफे इश्क बरेली के इमाम अहमद रजा ने दिया। ये वजीफे इश्क बरेली के इमाम अहमद रजा ने दिया। कहा क्या है वो वजीफे इश्क? कहा कि ईमान वाले का हर बेटा तौहीद और रिसालत के बाद अगर गुनगुनाता है मस्ती से तो सिर्फ एक वजीफे इश्क, उन्हें जाना। बोलो बोलो, सुनना है तो बोलो, सुनना है तो बोलो, बोलो। अरे जोर से बोल, डरता क्यों है? कहा क्या कहा? जोर से बोलो, क्या कहा? अरे लहक के बोल, क्या कहा? उन्हें जाना। आसमान में कितनी बुलंदियां हैं मैंने नहीं जाना। आसमान में कितनी बुलंदियां मैंने नहीं जाना। उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। बलियाबी आलम तसव्वुर में पूछता है सैयदना अबू बकर सिद्दीक, कबीले कुरैश के सरदार आप, बनु हाशिम कबीले की धड़कन आपके बाप दादा और आबा व अजदाद और कबीले ने तो ना जाने कितने सनम को खुदा मान रखे थे। बलियाबी कहता है
एक खुदा के मानने वालों को डराने की गलती मत करना बिगड़ी शक्लें दिखाकर। तवज्जो चाहूं। आज तक दुनिया में यही डिसाइड लोग न कर सके कि उनके माबूद कितने हैं। किसी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ने कहा कि 35 करोड़। क्या कहा? मैंने कहा 100 की लिस्ट दो। बोला संभव नहीं। मैंने कहा कमाल है यार, 35 करोड़ माबूद रखे हो और एक खुदा वाले का खौफ इतना है। बोल दे यार, बोल दे। आज ये गुफ्तगू कहीं और बात समझ में आ रही मेरी? तो डरो मत, बोलो। 35 करोड़ माबूद रखे हो और एक खुदा वाले से डर रहे हो। बलियाबी कहता बनता वही है जो बिकता है। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, जिसे बंदा बनावे। बिकता वही है जो बनता है। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। जो बनाता है वो बिकता नहीं। जो बनाता है तो वो किसी और का खुदा होगा जो बाजारों से खरीद कर लाया जाए। मेरा खुदा वो नहीं। मेरा खुदा वो नहीं जो शोकेस में रहे, जो मंडी में रहे, जो दुकानों में रहे, जो मकानों में रहे, जो घर में रहे, जो स्थल में रहे। तवज्जो चाहो। जो घर में रहे, जो स्थल में रहे, जो घर में रहे। नहीं समझ पाए तो मैं क्या करूं? जो घर में रहे, जो घर में रहे, जो घर में रहे। और उसमें भी क्या कमाल की बात, जो पीपल में रहे कि प्राण लेस है। मेरा खुदा रूह का मोहताज नहीं। रूहों का खालिक रब, जिस्मों का खालिक रब, जमीन का खालिक रब, आसमान का खालिक रब, शम्सो कमर का खालिक रब, बहरोबर का खालिक रब, जिन्नो इंस का खालिक रब, हुरो गिलमान का खालिक रब, जरिंदो परिंद का खालिक रब, जंगलों पहाड़ का खालिक रब। तवज्जो चाहो। मेरा खुदा वो नहीं जो बंदों के मोहताज हो, बल्कि मेरे खुदा की शान ये कि सब मेरे रब के मोहताज है। अब जहन को यही रोक ले। मैं पहुंचा बोकारो। मौलाना इलियास फैजी मेरे बड़े हमदर्द हैं। इन्होंने कहा बलियावी भाई, हमारे शहर में एक बहुत हाई टेक आर्टिस्ट है, इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाता है कि जोड़ नहीं मिलेगा। मैंने कहा इलियास भाई जरा सा उससे मेरी भी मुलाकात करो। जब मिला तो मैंने कहा आप किसकी किसकी तस्वीर बना सकते हो? बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल। आप किसकी किसकी बना सकते हो?
आर्टिस्ट ने कहा बलियाबी साहब आप जिसकी कहेंगे उसकी बना दूंगा। मैंने कहा कहां कहां बना सकते हो? कहा पत्ते पर कहें बना दूंगा, कपड़े पर कहें बना दूंगा, जमीन पर कहें बना दूंगा, कागज पर कहें बना दूंगा, लकड़ी पर कहें बना दूंगा, दीवारों पर कहें बना दूंगा, जहां कहें वहां बना दूंगा। मैंने कहा जिसे कभी न देखा हो क्या उसकी भी तस्वीर बना दोगे? तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, क्या जिसे कभी न देखे हो उसकी भी बना दोगे? का हुलिया तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा मैं जिसकी बनवाना चाहता हूं उसकी कोई हुलिया ही नहीं है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, अहले इल्म की, अहले इल्म की, अहले इल्म की, बोल दो, अरे बोल दो। मैं जिसकी बनवाना चाह रहा हूं उसका कोई हुलिया नहीं। सर से पाक वो, जबान से पाक वो, नाको दांत से पाक वो, सरापा वजूद से पाक वो, क्या उसकी तस्वीर बना दोगे? बोल पड़ा संभव नहीं है। कुछ तो बताना पड़ेगा। बगैर बताए कैसे देखा तो हूं नहीं। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। 1,23,000 कमोबेश नबी आए, रसूल आए, लेकिन जो भी आया सबका पैगाम यही कि वो है, वो जोर से वो है तभी मैं हूं। उसने भेजा है तभी मैं हूं। उसने भेजा है तभी मैं हूं। वो है कैसा? वो है कैसा यही तो नहीं मालूम। यही तो नहीं मालूम, यही तो नहीं मालूम। और भारत में ईमान वालों कभी डरना मत, अपनी नस्लों को डराना मत। बेशक इंशाअल्लाह। कुछ हरामखोरों ने ठेका ले लिया है मेरी औलादों को डराने का। बलियाबी कहता सेकुलरिज्म के नाम पर मेरी नस्लों का कत्लेआम अब नहीं होगा। अगर कोई अपने पागल औलाद के लिए जीना जानता है तो बलियाबी भी अपने नस्लों के मुस्तकबिल के लिए लड़ना जानता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ठोके इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बना मेहमान काबा, फैज़ान शहबाज लामकानी, गुलाम सरकार रहमानी। बोल दो, अरे बोलो मत, बोलो बोलो। मैंने कहा देखे भी और डराओ मत मेरी औलादों को। ईमान वाले की औलादे कोई प्लास्टिक नहीं है जो जब चाहे तब सत्ता की आग दिखाकर गलाने की बात करे। अरे भारत की मिट्टी से किसी का रिश्ता सत्ता, इख्तियार, तिजारत का होगा रे? हमारी औलादों को भारत प्रेम की सबक पढ़ाने की गलती मत करो। बेशक बेशक। भारत की मिट्टी चीख चीख कर आज भी कह रही है, आज भी कह रही है कि जब सरहदें घेर ली जाएंगी, सरहदें घेर ली जाएंगी तो कोई बाबा निकल कर नहीं आएगा, गुलामे ख्वाजा निकल कर आएगा।
लेकिन मजबूर तूने किया मुसलमान, तूने कमजोर किया, तुमने कमजोर किया मुसलमान। तू बलियाबी की सिर्फ एक मान जा, एक। हम अपने आलिमों से हाथ जोड़कर गुजारिश करेंगे, बहुत हो गया, अब रहम कर दीजिए आप लोग। फजीलतों पे तकरीरें बहुत हो गई, अब जरूरतों पे तकरीर की जाए। चादरों की फजीलत बहुत बयान कर दी गई, अब नबी का इश्क मौजूए सुखन हो। और जमाने को डर हमारे जिस्म से नहीं लगता रे, मुस्तफा के इश्क से लगता है। डरो मत, और मोच की लड़ाई अब लड़ना बंद कर। हर 1.5 हाथ पर जो एक खेमा बना रखे हो, अगर नस्लों का वजूद चाहते हो तो उस खेमे को तोड़ दो। बेशक। और ऐलान कर दो कि अब हम अपनी मोच की शान की जंग नहीं लड़ेंगे, ईमान की जंग लड़ेंगे। अपने बेटों के मुस्तकबिल और भारत हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की तामीर की जंग लड़ेंगे। कभी देखे हो आप किसी मरीज का ऑपरेशन होते हुए देखे हो? अरे बोलो ना। अच्छा मान लीजिए इलियास फैजी साहब, अगर किसी के पेट में पत्थर हो तो क्या बेड पर यूं ही लेटा करके डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है? बल्कि पहले मेडिसिन देता, एनेस्थीसिया देता, बेहोशी की दवा देता, और बेहोशी की दवा देने के बाद तुरंत ब्लेड नहीं लगाता, बल्कि पहले पीन चुभो कर देखता कि दवा असर की कि नहीं की। जो मैं बोल रहा हूं याद करोगे तन्हाइयों में तो तुझको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल के जा रहा हूं। लेटाने के बाद स्ट्रक्चर पर जैसे ही बेहोशी और एनेस्थीसिया दे लिया, वैसे ही कुछ देर के बाद पीन चुभोया। जैसे ही दर्द का एहसास हुआ, मरीज ने हाथ पैर टाइट किया, रुक गया। फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद पीन चुभोया। फिर मरीज ने हाथ पैर खींचा, फिर रुक गया। थोड़ी देर के बाद फिर पीन चुभोया। चुभोते जा रहा, मरीज की सेहत पर कोई असर नहीं, तो पूरी पीन खोस देता। देख लिया कि कोई असर नहीं, तब कहता है कि अब ब्लेड मारो, अब ऑपरेशन करो। मेरे अजीज, 75 साल बीत गए, ट्राई लिया जा रहा। कभी नबी की इज्जत पे पत्थर मार के, कभी मस्जिदों पर बुलडोजर भेज के, कभी मेरी औलादों की मॉब लिंचिंग करके, कभी आलिमों को गिरफ्तार करके। ये ट्राई लिया जा रहा है कि इस कौम में अभी जिंदगी बची है या डेड बॉडी हो चुका है। अगर डेड बॉडी हो चुके हो तो तुझसे कोई शिकवा नहीं। हम इंतजार करेंगे नई नस्ल का। अगर मुर्दा हो चुके हो तो तुझसे कोई गिला नहीं। हम इंतजार करेंगे उन नन्ही जानों का। अगर तुम खत्म हो चुके हो तो हमें कोई अफसोस नहीं। हम इंतजार करेंगे सैयदा फातिमा ज़हरा की उन कनीज़ों का जो अपनी औलादों की परवरिश गाना सुन के न करे, बल्कि अपनी औलादों को दूध पिलाने से पहले वजू कर ले,
बेटा माँ के छाती से चिमट कर दूध पीता हो और माँ मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती हो। जब इस तरह की नस्लें खड़ी हो जाएंगी, जब इस तरह की फौज तैयार हो जाएगी, तो जुल्म की बिजलियां कड़केगी आसमान पर, लेकिन ईमान वालों का टिमटिमाता हुआ चिराग कहेगा, ओ आसमान की बिजलियां, अगर तुझ में बहुत ज्यादा करंट है तो आ, मुस्तफा के गुलामों ने छप्पर में दिया जला दिया है। नबी के इश्क का जब ये इश्क का चिराग जला है तो परवाने जहां भी होंगे मचल कर वैसे ही इकट्ठा हो जाएंगे जिस तरह शहर तैयबा में होते रहे। बोल दो, सुनोगे तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो। कहाँ गए उमर बाबू? 13 माइल में कितनी मस्जिदें हैं? 7 मस्जिदें। सातों अहले सुन्नत की, सातों के इमाम सुन्नी है, सातों इमाम मौजूद है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, 5 मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। हम गुजारिश करेंगे कि जलसा कल खत्म होगा, कल आराम कीजिए और पूरा 13 माइल के सातों मस्जिद के सदर, सिगरेटी, गांव का कोई सरदार हो वो, और सातों मस्जिदों के इमाम, सबको लेकर बैठिए, सबको लेकर बैठिए। मेरे बेटों के मुस्तकबिल का नक्शा कोई और नहीं बनाएगा, हम लोगों को खुद बनाना पड़ेगा। 75 साल बीत गए, गैरों का नक्शा लेके घूम रहे। तुम अपना नक्शा लेकर खड़े हो जाओ, सबके नक्शे का नक्शा बिगड़ जाएगा। तवज्जो चाहो। जैसे ही मैंने कहा कि क्या उसकी भी तस्वीर बना दोगे जिसे कभी देखे नहीं, बोला संभव नहीं है। बनेगी उसी की जिसको देखे हो, या उसकी बनेगी जिसकी कोई तस्वीर हो। तवज्जो चाहो, जोर से, ओए मोहब्बत से। बनेगी उसकी जो दिखे, मेरा खुदा वो नहीं जो दिखे, जो चले वो खुदा नहीं, जो बोले वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जिसकी शादी हो वो खुदा नहीं, जिसके बाल बच्चे हों वो खुदा नहीं, जिसका नाती नवासा हो वो खुदा नहीं, वो खुदा नहीं, जिसका मैके और ससुराल हो वो खुदा नहीं। ये नहीं समझ में आएगा। जिसका मैके और ससुराल हो, जिसका मैके और ससुराल हो वो खुदा नहीं। मैंने कहा इलियास साहब ये तो बड़ा डंके की चोट पर कह रहा था, जिसकी कहो उसकी बना दूंगा। मैंने कहा चल जिसको देखा है उसी की बना दे। बोला कहां बनाऊं? कागज पे? मैंने कहा नहीं। पत्ते पे? नहीं। पत्थर पे? नहीं। लकड़ी पे? नहीं। झुझला के बोला कहां बनाऊं, बताओ तो। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दे। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बोलो बोलो बोलो। एक तस्वीर पानी पर बना दे। मुसफ्फिर बोल पड़ा ये मुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं, नामुमकिन बेशक कि पानी पर तस्वीर बने।
मैंने कहा तू डुप्लीकेट मुसब्बिर, मुसब्बिर हकीकी मेरा परवरदिगार। बाप के बदन का 2 कतरा पानी, माँ के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी पे पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर हंसती भी है, तस्वीर में अक्ल भी है, तस्वीर में शऊर भी है, तस्वीर में रोशनी भी है, तस्वीर में समझ भी है, तस्वीर में होश भी है, तस्वीर में जज्बा भी है, तस्वीर में इशार भी है, तस्वीर में सदाकत भी है, तस्वीर में शोहरत भी है, तस्वीर में शुजाअत भी है, तस्वीर में मोहब्बत भी है, तस्वीर में हमदर्दी भी है, तस्वीर में इख़ुवत भी है, तस्वीर में जज्बा भी है। और यही जब इश्क करने पर आ जाए तस्वीर, जी जी मोहब्बत से बोल, बोलिए सुभान अल्लाह। अगर यही तस्वीर मोहब्बत करने पर आ जाए, अल्लाह आ जाए, तो वक्त का हुक्मरान खुबैब को सूली पे लटका दे और कहे कि अब भी वक्त है नबी से पलट जाओ, तो खुबैब मुस्कुरा कर कहे अरे मेरे रब ने एक ही जान दिए, अगर करोड़ों जान मेरा रब देता तो नबी की जान पर हर जान लुटा देता। जिंदाबाद जिंदाबाद। और तू मेरी जान की फिक्र न कर, मैं क्या जानूं कि खुबैब की जान है। खुबैब की जान ने तो सिर्फ इतना जाना कि उन्हें जाना। बोल दो, बोल दो। खुबैब की जान ने तो सिर्फ इतना जाना कि उन्हें जाना, उन्हें जाना। और नबी की अजमत बयान करना अगर जुर्म है तो यह जुर्म बार बार कर, तो ये जुर्म हर सांस करेंगे, ये जुर्म हर सांस करेंगे। हमें रोकने के लिए पूरी ताकत तो लगा लिए, अरे मैया दूध पिलाई तो जरा उसको भी रोक लिए होते। जब मुस्तफा की बारगाह में गया तो खुद ही पढ़ने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, तो माबूद को रोक नहीं सके, रब के बंदे को रोकोगे। इसलिए जज्बात में नहीं, जोश में नहीं, होश में, जोश में नहीं, होश में। तेरी गुर्बत में आज भी बड़ी ताकत है, तेरी गरीबी में आज भी बड़ी हिम्मत है। मौलाना इलियास साहब, मैं तो अपने जवानों के जज्बे को सैल्यूट करता हूँ सुबह शाम। मैं अपने आलिमों से एक बात बड़ी अदब के साथ अर्ज करूँ। मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब हैं? ठीक, जितने उलमा अइम्मा हैं मैं सबसे पूछता हूँ, मेरी कौम से ज्यादा दुनिया की किसी भी कौम के लोग अपने मजहबी पेशवा की वो इज्जत नहीं करते जो इज्जत मेरी कौम के लोग करते हैं। इलियास भाई, कभी कभी मैं खुशी से बिखर जाता हूँ, तन्हाइयों में बलियावी की सिसकियां रुकती नहीं कि मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों ने मुझसे कितनी उम्मीद कर रखी, मेरी जमात ने मुझ पर कितना भरोसा कर रखा, मेरी कौम के जवानों ने मुझ पर कितना एतमाद कर रखा। आज भी मेरी कौम का बच्चा पंचर की दुकान है, मुर्गी की दुकान है, रोड के किनारे कपड़ा बेचता है, सड़क के किनारे कपड़ा सिलता है, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी गरीबी का मातम नहीं किया। मेरे बच्चों ने किसी हुकूमत के सामने कटोरा लेकर भीख नहीं मांगा। लेकिन आज भी अगर मेरा आलिम सुबह सवेरे इस 13 माइल से गुजरे और किसी दुकान के सामने खड़ा हो जाए और गलती से अगर मुसलमान का बच्चा है तो कोशिश करता है कि मैं अपने आलिम को चाय बिस्किट खिला दूं तब आगे भेजूं।
इलियास भाई, मैंने देखा कि एक लड़का दुकान खुला, मेरी गाड़ी खड़ी हुई, दौड़ करके 2 बच्चे आए, बलियावी साहब आप है? मैंने कहा जी बाबू बलियावी में ही। हजरत 1 मिनट रुकिएगा। दौड़ करके बच्चा गया है, पानी लेके आया, चाय लेके आया। मैंने कहा बेटे अभी तो तू दुकान भी नहीं खुला है, तेरी बोहनी भी नहीं हुई। उसने कहा हजरत अल्लाह रज़ाक है, मेरा रब रोजी देगा। लाख में कहते रहे बेटे पैसे हमको देने दो, अल्लाह ने दिया है मैं दूंगा, तुम भी चाय पियो। बोला नहीं हजरत, ये खिदमत मुझसे मत छीनो, ये खिदमत मुझसे मत छीनो। किस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई जूती सीधी करने दौड़ता है, बता दो मुझको। लेकिन आज भी मेरी जमात का कोई परहेजगार मुत्तकी नस्लों के लिए, अपनी कौम के लिए लड़ने वाला कोई आलिम खड़ा हो तो मेरी कौम का बच्चा कोशिश करता है, इंतजार में रहता है कि हजरत चारपाई से पैर नीचे करे तो मैं दौड़ के जूती पहना दूं। ये जज्बा किस कौम के लोगों के बीच है? और अपनी गरीबी पर कभी नजर में डालना। दुनिया के इंकलाब की तारीख अमीरों की हवेली वालों ने नहीं लिखी। दुनिया में इंकलाब की तारीख अगर लिखी है किसी ने तो छप्पर वालों ने लिखी है। मक्के में 1 से 1 अमीरों की हवेली में लोग थे, लेकिन हलीमा की छप्पर में मेरे मुस्तफा थे। हलीमा के छप्पर में मेरे मुस्तफा थे। और मेरी माँ बहनों, गरीबी आवे तो शौहर से कभी खफा मत होना। गरीबी आने के बाद अपने शौहर से मुंह मत मोड़ना। गरीबी आने के बाद अपनी औलादों से अपने को दूर मत करना। गरीबी नेमत भी है, गरीबी गनीमत भी है। गरीबी नेमत भी है, गरीबी गनीमत भी है। आज पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है कि हलीमा के छप्पर से जिस मोहम्मद ने इस्लाम का ऐलान किया वो इस्लाम मक्के तक महदूद होके न रहा, वो इस्लाम सऊदिया तक महदूद होके न रहा, वो इस्लाम पूरी दुनिया में फैला कैसे? न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, न सिलेबस, न कोर्स, न कोचिंग, न अखबार, न मीडिया, कोई सपोर्ट नहीं। फिर भी भारत में अरे जोर से भारत में सारी हुकूमतें मुंह देखते रह गई। सत्ता का सीना चीर कर अताई रसूल ने इस्लाम घर घर पहुंचा दिया। अब जो जरा सा ज़हन को करीब करना मेरे अजीज। डराना, लेकिन डराने का ठेका 2 लोगों ने ले रखा है, कुछ सेकुलर कहलाने वाले हरामखोर और कुछ मौलवी बिरादरी के लोगों ने डराने का ठेका ले रखा है। और गांव-गांव में कुछ सियासी पार्टियों के लोग हैं जो डराने की सुपारी लेके घूम रहे हैं। हमारे लोगों को कहते कि विकल्प क्या है, क्या करें, मजबूरी है। 6% वाले ने तो कभी नहीं कहा कि हमारे सामने विकल्प क्या है। 8% वाले ने तो कभी नहीं कहा कि हम मोहताज है, विकल्प क्या है। लेकिन 18% होकर के भी मायूस है कि विकल्प क्या है। बलियावी ने बरसों पहले कहा था किराए के मकान में भाड़ा देकर गालियां कब तक सुनोगे। प्लास्टिक के पन्नी ही से ही अपना अलग बनाना पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं, जब उतर गए हैं तो उतर गए।
जब सत्ता में रहकर सत्ता से टकराना बलियावी की आदत हो तो औरों से क्या हो सकता है आप सोच सकते हो, लेकिन डराओ मत, डराओ मत। बलियावी तो खम ठोक के कहता भारत से मुसलमानों का रिश्ता सत्ता का नहीं है। भारत के मुसलमानों के हुब्बुल वतनी का इम्तिहान लेने की गलती मत करो। भारत के मुसलमानों का रिश्ता भारत में व्यापार का नहीं है, बल्कि भारत की मिट्टी से मुसलमानों का रिश्ता ईमान का है। किसका है? ईमान का है। किसका है? ईमान का है। कहो कैसे? कुरान उतरा मक्के में, जिब्रील आए मदीने में। बलियावी कहता है अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर, अल्लाह की वहदानियत का पहला खबर देने वाला मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, यमन में नहीं आया, भारत में। जोर से कहाँ आया? जोर से कहाँ आया? नाम आदम, नाम आदम। बलियावी कहता हो सऊदिया वालों, अल्लाह के काबे का तवाफ करने वाला पहला हाजी मक्के का नहीं है, भारत का। जोर से पहला हाजी बोल यार, बोल। काश ये तकरीर में कहीं और किया। इस्लाम बोलो जिंदाबाद। इस्लाम, इस्लाम हमारा, कुरान हमारा, उलमा हमारे, ईमान हमारा। भारत में तो भारत से व्यापार का रिश्ता नहीं है। तब बलियावी कहता खंठोक कर जमीनों की आजादी की जंग फौज लड़ती है, फौज लड़ती है। जमीनों की आजादी की जंगें फौज लड़ती है, जमीनों की आजादी की जंगें सिपाही लड़ता है, सिपाही लड़ता है। नबी की अजमत की रिफात की जंग मुस्तफा का आशिक लड़ता है। और दुनिया को फौज से डर नहीं लगता, मुस्तफा के आशिकों से बड़ा डर लगता। डरे डरे इसीलिए रहते कि तुमने तारीख न पढ़ी, उन्होंने पढ़ ली। पढ़ ली, पढ़ ली। कौन सी तारीख पढ़ी? पढ़ ली। कौन सी? कौन सी? बद्र उन्होंने पढ़ा, उहद उन्होंने पढ़ा, खैबर उन्होंने पढ़ा, करबला उन्होंने पढ़ा, तबूक उन्होंने पढ़ा, उहद उन्होंने पढ़ा, तलवारों के मुकाबले में खजूरों की टहनियां उन्होंने पढ़ा, 6 माह का नन्हा असगर उन्होंने पढ़ा, फुरात का पानी उन्होंने पढ़ा, हुसैन का सब्र उन्होंने पढ़ा, ज़ैनब का इशार उन्होंने पढ़ा, सैयदना मखदूमुल मुल्क मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का तख्त ताज का ठोकर मार देना उन्होंने पढ़ा, इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत का इश्क उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने पढ़ा। हुजूर ताजुश शरीया का जज्बा व हिम्मत उन्होंने पढ़ा, मुजाहिद मिल्लत का अज़्म उन्होंने पढ़ा, रईसुल कलम अरशदुल कादरी की हिम्मत उन्होंने पढ़ा, मुफ्ती आजम का तकवा और फतवा उन्होंने पढ़ा, हाफिज मिल्लत का अहद उन्होंने पढ़ा। जब पढ़ लिया तब उनको डर लगने लगा
कि मुठिया के चावल से जब ये नस्लें खड़ी कर सकते हैं, ज़कात के पैसों से ये मिल्लत खड़ी कर सकते हैं, तो सत्ता का पावर अगर मिल जाएगा अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों के घरों पर छत खड़ी रहे कि न रहे, इनकी नस्लें खड़ी हो जाएगी। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। लेकिन मेरे अजीज हिम्मत मत हार। अब एक बात बलियावी से दिल खोल करके कर लो आप, क्या चाहते हो कि हमारी नस्लों में सुधार होना चाहिए? बेशक बेशक, अरे जोर से बोल कर बताओ। बेशक, वाह, क्या कहना, बहुत खूब। गरीब नवाज की चादर अकीदत है, क्या बात है, बहुत अच्छा। गौसे आजम की 11वीं का लंगर अकीदत है। तालीम मेरी नस्लों की जरूरत है, जरूरत है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तब बलियावी कहता है, आजकल कुछ लोग लगे हुए हैं जन्नत बेच रहे, जन्नत। इन इस्लामी माफियाओं को भी अब पकड़ करके बांधना पड़ेगा। क्या बात है, बहुत। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बाप की जमीन समझ के बेचे जा रहा है, क्या बात, प्लॉटिंग कर रहा है। वाह वाह, और क्या खूबसूरत एजेंट लेके चल रहे हैं वो लोग। एजेंट भी जुब्बा पगड़ी दस्तार वाला है। बलियावी कहता, अकल और होश में आइए, अहले सुन्नत के जवानों को नबी का आशिक रहने दीजिए, अंधभक्त मत बनाइए। बेशक बेशक बेशक। और मौलाना जन्नत वो बेच रहा है जिसकी अपनी गारंटी नहीं। मैं भी सोचा था शकील शादाब के एक जन्नत खरीद लूं, बिक रही है बड़े तड़ातड़। तो जैसे ही खरीदने वालों की भीड़ में मैं भी पहुंचा तो देख रहा हूं कि बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नजर नहीं आ रहा। क्या कहना, क्या कहना, वाह। कोई बायजीद बुस्तामी नहीं दिखता। लेकिन उसी भीड़ में एक बेचैन लाल थे, बेचैन लाल। बेचैन खान ने ही कहा, बेचैन लाल का। क्या कहना है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह। तो बेचैन लाल बोल पड़े, बलियावी साहब आपके यहाँ जन्नत कहाँ है? मैंने कहा, जहाँ जन्नती है वही जन्नत है। क्या बात, बोला भारत में कोई जन्नती है? मैंने कहा, अकल के टूअरों, तब ना अजमेर में जन्नती दरवाजा है। क्या बात है, क्या बात, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम। जहन को हाजिर रख। गैरों में क्या दम था जो मेरी नस्लों पे को आंखें लाल करके दिखाता, रे कमजोर तूने किया तूने। इलियास भाई, ये वही इलाका है जहां बलियावी ने 1.5 साल तक अपनी जवानी का पिक टाइम बर्बाद किया। लुगाई से लेकर चंदेरी तक, सुइया बाजार से लेकर झाझा तक, हम आपसे अर्ज करेंगे, बाप दादा की कल वाली गरीबी तुम्हें याद नहीं है रे, लेकिन बाप दादा नमक रोटी चटनी रोटी खाकर जिंदगी बिता लिए। फटी लुंगियों में गांठ बांध कर जी लिया, नए कपड़े की तमन्ना न की, लेकिन जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बेचा। लेकिन आज जमीन बेचकर बिरयानी खाने और खिलाने वालों, बलियावी की एक बात मान लो, 7 मस्जिद, 7 इमाम, 7 टोली, 7 लोग इकट्ठा हो जाओ और एक पंचायत करके फैसला कर दो कि 13 मई के इस 7 मोहल्ले में
बेटी वाले कान खोलकर सुन लो, अगर तूने अपनी बेटी का रिश्ता किया है किसी जगह तो अपने रिश्तेदार और अपने समधी को खबर भेज दो। मेरे गांव में अगर तुम अपने बेटे की बारात में डीजे बाजा पटाखा नाच तमाशा लेकर आओगे तो मेरे गांव में कुत्ता भी तेरे इस्तकबाल के लिए खड़ा नहीं होगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम-ए इस्लाम, पैगाम-ए इस्लाम, पैगाम-ए इस्लाम, पैगाम-ए इस्लाम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। आप हजरत बैठ जाए। आप हजरत बैठे हैं, सदर सेक्रेटरी सामने आए। मोहब्बत से बोल दो, ओए जोर से बोल दो। बलियावी ने अपनी गुफ्तगू में पहले ही कहा, मोच की लड़ाई मत लड़ वरना तेरी औलादों की मुस्तकबिल की जंग कौन लड़ेगा। अदारे शरिया ने जो तहरीक छेड़ी है उसका असर गांव गांव तक आने लगा। हम फख्र करते अपनी जमात के उन इम्मा पर, उन उलमा पर। हम सैल्यूट करते हैं अपने उन नौजवानों पर, गांव के सदर सेक्रेटरी, अंजुमनों के सदर सेक्रेटरी। अगर सातों मोहल्ले के लोग मिलकर के तहरीक बेदारी का एक इजलास करोगे ना तो आने वाले दिनों में जो उलमा और शोरा आएंगे न तुमसे डीजल का पैसा मांगेंगे, न किराया मांगेंगे, न नजराना मांगेंगे। अब तक मोहल्लों का जलसा आप किए हो तो हम किराए भेजे तब लोग आए। नस्लों के मुस्तकबिल का प्रोग्राम तहरीक का आप करोगे, मेरा आलिम अपने किराए भाड़े से आए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये तिलक और नकदी को दफन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कौन करेगा? सब करेंगे, सब करेंगे, सब मिल करके। हाथ जबरदस्ती मत उठवाइए। यहाँ तो बिल्कुल भाड़े की फौज पे बलियावी जंग नहीं लड़ता। 72 हुसैन का गुलाम हो तो इलाका जीत लिया जाता है। सिर्फ 7 मस्जिदों के सदर सेक्रेटरी और मोहल्ले के ये जितना बॉस लोग है कहाँ है आजकल? इस गली का बॉस, उस गली का बॉस। अरे बॉस गिरी करनी है तो अपनी कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत के लिए बॉस बनो। अफसोस है तो उमर बाबू, कल्लू बाबू कहाँ? कलकत्ता छोड़ो। जिनके घर में ठहरा था वो, उनका नाम क्या है? उमर भाई, अब्दुर्रहमान भाई, और कौन थे? ईसा बाबू, हाजी ईसा साहब, मुजफ्फर साहब, सोनू, जितने लोग हो सर जोड़कर कल के बाद बैठो। असलम भाई, जितने हो सर जोड़कर बैठो। अरे होश में आओ, होश में। किसान आंदोलन चला था, देखे थे ना? अरे बोलो ना। दिल्ली की हुकूमत ने पानी बंद कर दिया। इलियास भाई, उस दिन मैं देख रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं तन्हाई में जाकर लाइट बंद करके घंटों नहीं पूरी रात बैठे रहे। सारे लोग परेशान हो क्या गया है इनको? क्या जज्बा गया है उन लोगों के बीच? दिल्ली में धरने पर बैठे हुआ था, उसका पानी बंद कर दिया हुकूमत ने। प्लीज छोड़ दो। नहीं, ऐसा नहीं करो।
सिर्फ पानी बंद कर दिया था, अगले ने सिर्फ एक आवाज दी, मेरी कौम के लोगों मैं प्यासा हूं, मुझ पर पानी बंद है, मुझको पानी पिलाओ, प्यास लगी है। हर घर से मर्द, औरत, जवान, बच्चा पानी लेकर 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर से चल पड़ा। बोलो बात सही है कि गलत? जोर से बोल, सही है कि गलत? आखिर तेरे अंदर का मर्द कब जागेगा? तुझको अपनी बेटियों की आवाज कब सुनाई देगी? तुझको अपने बेटों का मुस्तकबिल कब याद आएगा? तुझको अपनी औलादों की गुलामी के दलदल से निकालने का मौका कब मिलेगा? मेरे अजीज, जिंदगी बहुत छोटी हो गई है रे। छोटी जिंदगी में काम बड़ा करना है, इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, सातों मस्जिदों के सदर सिगरेटी, उस मोहल्ले के सदर सिगरेटी, जलसा कमेटी वाला कोई गांव में हो तो उसको भी, मुहर्रम कमेटी, सबको बैठा लीजिए एक चटाई पर और एक नक्शा बना दीजिए। पूरे हिंदुस्तान का ठेका मत लीजिए, 13 माइल की एक चटाई बना दीजिए। 13 माइल की अगर एक चटाई बना दिए और जैसे ही 13 माइल की चटाई का एक ऐलान होगा, याद रखना, या तो तेरी चटाई की तरह वो लोग भी चटाई बना लेंगे या बेटा बेचने वाला दस्तरखान लपेट करके अपने घर को वापस हो जाएगा। मेरी बेटियों को बोझ तुमने बनाया, तुमने मेरी बेटियों को बोझ तुमने बनाया। जो जिसका बाप कभी बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, उसका कुत्ता भी बोल रहा है मेरे खिलाफ। जिनके दादा की औकात नहीं थी कि मेरी औलादों को भारत का बागी कहे, आज उनके दरवाजे का जानवर भी मेरे बच्चों को भारत का गद्दार कह रहा है। क्यों? इसलिए कि तुम दूसरे की चटाई का पत्ता बने हो, अपनी चटाई नहीं बनाए हो। जिस दिन अपनी चटाई बना दोगे ना, उस दिन आंख दिखाने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। तो बोलो, अगर बलियाबी लड़ाई छेड़े तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? धीरे बोल रहे हो। अगर लड़ाई छेड़ दे इदारे शरिया तो साथ दोगे कि छोड़ोगे? कितने लोग साथ दोगे? जरा हाथ उठा दो। सुभान, उठाए रखो, उठाए रखो, मुट्ठी बांध के दोनों हाथ उठाए, दोनों हाथ उठा, मुट्ठी बांध के। अब मेरे साथ फिर मदीने की सरकार को आवाज दे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। ये नारा अपनी औलादों की घुट्टी में पिला के रखना। ये सिर्फ नारा नहीं है रे, ये अपने और बेगाने के बीच की पहचान है, ये निशाने इम्तियाज है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब जहन को रोककर आखिरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, 1,23,000 कमोबेश नबी आए या 2,24,000 कमोबेश नबी आए, जितने नबी आए सबने यही कहा ना, अल्लाह एक।
वहदहु ला शरीक, बेमिसलो बेनजीर, मैं उसका नबी हूं। तवज्जो चाहो, क्या कहा? मैं उसका नबी हूं। जिस कौम के सामने, जिस इंसानों के सामने सारे नबियों ने कहा, सारी कौम ने मिलकर पूछा कि जिसे तुम वहदहु ला शरीक कह रहे हो, क्या देखे भी हो? क्या देखे भी हो? तो सबने यही जवाब देकर कहा, देखा तो नहीं हूं, लेकिन वो वहदहु ला शरीक है। हाँ जल्दी करो बाबू, ठीक है, आराम से आराम से, बस 2 मिनट की गुफ्तगू है। देखा तो नहीं हूं, लेकिन वहदहु ला शरीक है। देखा तो नहीं हूं, लेकिन वहदहु ला शरीक है। अल्लाह ने जितना नबी रसूल भेजा एक पीरियड के लिए, जितनी किताबें आई एक पीरियड के लिए। इलियास तौरेत एक पीरियड के लिए, ज़बूर एक पीरियड के लिए, इंजील एक पीरियड के लिए, सहीफे एक पीरियड के लिए, कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, नजीबुल्लाह एक पीरियड के लिए, रूहुल्लाह एक पीरियड के लिए। लेकिन जब रब ने महबूब भेजा तो पीरियड मुतय्यन नहीं किया। रब ने जब नबी महबूब भेजा तो पीरियड नहीं, और रब ने महबूब को जो किताब कुरान दिया वो पीरियड वाली नहीं। महबूब नबी हो कयामत तक के लिए, ये किताब है कयामत तक के लिए। जो हलाल हुआ वो कयामत तक के लिए, जो हराम हुआ वो कयामत तक के लिए। अब यहां रुक कर एक बात और पूछूं, ईमान से बोलना, सच्ची बात बोलना। मेरा आलिम चाह करके भी वो काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर हर मस्जिद और मोहल्ले का नौजवान चाह ले तो मेरा आलिम पीठ पर खड़ा रहे। जो काम 5 साल में नहीं हो सकता वो काम 5 दिन में हो। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो सही है कि गलत? तो आप कब चाहोगे? अरे होश में आओ, होश में, कहां नशे में हो? मोबाइल के डब्बे ने तेरी बेटियों की आबरू लूट ली। मोबाइल के डब्बे ने तेरी औलादों को आवारा बना दिया। इज्जत व आबरू के लिए जान देने वालों, हिम्मत है तो अपने घर की आबरू बचा लो। रात को 12 बजे, 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे तक जिस कौम की औलादें मोबाइल के डब्बे में उलझी हों, जिस कौम की बेटियां मोबाइल के डब्बे में 3 बजे रात तक उलझी हों, उस घर में बरकत की तावीज नहीं, कुरान हर कोने में रख दो। तबाही तेरे दरवाजे से कभी बाहर नहीं जाएगी। लेकिन इससे बड़ी लानत क्या होगी इलियास भाई? बच्ची देखने के लिए लोग जाते हैं, लड़की देखने। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। सही है। देखनी है लड़की, लेकिन जाते हैं मर्द। शर्म आती है कि नहीं आती? देखने जाना है लड़की, लेकिन जाते हैं मर्द। अरे बंद करो इन हरामखोरों को अब। और मां बहनें भी कम तमाशा नहीं लें। ये औरतें जो देखने जाती है किसी गरीब की बेटी,
तो एक औरत नहीं पूछती है कि बेटा तुझको वजू करने आता कि नहीं, तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, बेटी तुझको तिलावत आती कि नहीं, बेटी तू नमाज पढ़ती कि नहीं, एक मर्तबा नहीं पूछती। बोलो सही है कि गलत? सही है, जोर से बोलो। सही है। तब यहीं रुक करके बलियाबी को नहीं, अपने जमीर को जवाब दे लेना। गरीब की छप्पर देखकर नफरत करने वाला मुझको बता, तूने अमीर की हवेली देखकर अपनी बेटी को का निकाह किया, जमीन बेचकर, कर्ज लेकर, सूद पे पैसे लेकर तुमने दावत खिलाई, सूद पे। बोल, तूने बुलेट भी दिया, 4 लाख रुपया भी दिया, फर्नीचर भी दिया, जेवर भी दिया, सारा डिमांड पूरा किया। तेरी बेटी अपनी ससुराल पहुंची और उसी वक्त तेरे दामाद को हार्ट अटैक आ गया, रुखसत। क्या तेरी बेटी का गुजर उस घर में हो जाएगा? अरे बोल ना। नहीं, तू अपनी बेटी को उस घर में छोड़ देगा? नहीं। छोड़ दो। 5 लाख रुपया दिया है, बुलेट दिया है, सूद पर पैसा लेकर दिया है, छोड़ बेटी। तो आप जवाब दोगे कि मेरी बेटी का गुजर किसके भरोसे होगा? बलियावी कहता है दामाद पे भरोसा करना बंद कर, अल्लाह पर भरोसा मजबूत कर। मत दामाद पे भरोसा कर, अल्लाह पर भरोसा कर, अल्लाह पर। मत सरमायादार और कोठी और हवेली वाले के बेटे को दामाद बना। अल्लाह ने तुझको औकात और सलाहियत दी है ना, तो गरीब छप्पर वाले के बेटे को वही पैसा देकर रोजगार कारोबार करा दे। उस घर में तेरी बेटी बहू बनकर नहीं रहे, तेरी बेटी मालकन बनकर रहेगी। लेकिन अफसोस, मेरे उलमा चीख चीख कर न जाने कितने मर गए, मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन तेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं आपसे आखिरी बात पूछ लूं, अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, शिकवा मत करो। और अगर नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जिंदा हो, तेरे वजूद में अगर ये चिंगारी बची है कि हम रहे न रहे मेरी मस्जिदों का मीनारा सलामत रहे, हम रहे न रहे मेरे मोहल्ले में या नबी सलाम अलैह की सदा गूंजती रहे, हम रहे न रहे मेरे बच्चे आखिरी हिचकी तक मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम के नगमे बुलंद करते रहे, तो हम आपसे विनती करके कहेंगे, बंद कर दो बारात ले जाना, बंद कर दो कर्ज लेकर दावत खिलाना, बंद कर दो दामाद खरीदना। तुम किसी के मकान का नक्शा बदल सकते हो, मुकद्दर नहीं बदल सकते। तुम किसी का छप्पर बदल सकते हो, अपनी बेटी की किस्मत नहीं बदल सकते। इसलिए रब की रहमतों पर ईमान रखो मेरे अजीज। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, रहने दे टूटे मकान में। मत बढ़िया मोबाइल दो अपनी औलादों को, मत दो। अपने बेटों को पढ़ा दो। अगर अपने बेटों को पढ़ा दिया, बलियाबी की मान लो, सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए, सिर्फ 5 साल के लिए निकाह को सस्ता कर दो। इतना सस्ता कर दो, इतना सस्ता कर दो, और ये काम गांव का मालदार आराम से कर सकता है। ये लानत गरीबों के छप्पर से नहीं निकली, ये लानत अमीरों की कोठी से निकली है। और अगर दौलतमंद
पैसे वाला अपने बेटे का निकाह आसान कर देगा ना, उसी दिन गरीबों के छप्पर के सामने खुशी के लड्डू बटेंगे। अब मैं कर्ज लेकर बेदामाद नहीं खरीदूंगा। जब फला बाबू ने अपनी बेटी का निकाह एक ईमान वाले छप्पर वाले के बेटे से कर दिया, तो मैं रिक्शा वाले ईमान वाले के बेटे से अपनी बेटी का निकाह कर दूंगा। हमारी बेटी बोझ नहीं बनेगी, इस्लाम की जरूरत बनेगी। इसलिए मेरे अजीज, अभी लोग ट्राई कर करके देख रहा है कि मुसलमान होश में है कि नहीं है। लड़ाई तो छिड़ेगी, लड़ाई छिड़ेगी। जो कायर होंगे वो मकान में जाएंगे, जो मुस्तफा के गुलाम होंगे वो मैदान में जाएंगे। मेरी जिंदगी का मालिक व मुहाफिज सिर्फ मेरा रब है। जिएंगे तो नबी की अजमत के लिए, मरेंगे तो रसूल की रिफात के लिए। एक मौलाना अजहरी क्या, हर गांव में नबी के इश्क के नारे लगेंगे। जेलों का साइज छोटा हो जाएगा, मुस्तफ़ा के गुलामों की तादाद नहीं छोटी होगी। इसलिए मेरी अजीज, मेरी कड़ी नजर है, मैं भी देखता हूं सारे पेपर्स कागज इकट्ठा हो रहे हैं, छोड़ूंगा थोड़े नहीं, पूरी जमात खड़ी रहेगी। इसलिए कि हमको हमारे बाप के हवाले से कोई नहीं पहचानता। पूरी दुनिया गुंबदे खजरा के हवाले से हमें पहचानती है। तब रजा का दिया हुआ वजीफे इश्क हर ईमान वालों की ज़बां पर गूंजता है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। यार जिंदा, सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम। वाह वाह हजरात,